बहुत बड़ा दिन है और हमारे साथ हैं जीत अदानी, वाइस प्रेसिडेंट अदानी एंटरप्राइजेस। बहुत ही प्राउड मोमेंट है इंडिया के लिए, अदानी एंटरप्राइजेस के लिए भी और आपके लिए भी। नहीं, डेफिनेटली हमारे लिए काफ़ी प्राउड मोमेंट है कि और एक बड़ा माइलस्टोन है कि हमने पहला दृष्टि 10 इंडियन नेवल फोर्सेस को आज डिलीवर कर रहा है। इसके आगे क्या प्लान है, क्योंकि ऑलरेडी आपने जो फुल रेंज ऑफ जो आइटम्स हैं डिफेंस के लिए, स्मॉल आर्म्स रहने दीजिए, उन सब में आपका कंट्रीब्यूशन है देश की ओर। अभी ये पहला वाला जो ड्रोन आप डिलीवर कर रहे हैं, ये कब तक ऑपरेशनल होगा और आगे के क्या प्लान? सो एज पर नेवी के जो प्लान है, दिस पहला ड्रोन जो है वो इंडक्ट हो जाएगा बाय नेक्स्ट मंथ एंड विल बी ऑपरेशनल आउटसाइड ऑफ पोरबंदर। लेकिन आगे के लिए हमारे लिए जो प्लान है इसके हम तीन भूमि को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, एयर, लैंड एंड सी। सो ऑन दी अनमैन साइड हम UAVs ऑब्वियसली कर रहे हैं। वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन अनमैन ग्राउंड व्हीकल्स एंड अनमैन अंडर वाटर व्हीकल्स। तो अल्टीमेटली कि एज अ सोल्जर की लाइफ को हम रिस्क पे नहीं रखना चाहते हैं एंड हाउ वी कैन एनहांस इंडियाज़ कैपेबिलिटीज़ ऑन दी अनमैन साइड। बताइए जा रहा है कि ये हर तरह के वेदर में वर्क करेगा, इसके ऐसे कैपेबिलिटीज़ हैं। इसका डिप्लॉयमेंट भी इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी दोनों ही करने वाले हैं। आत्मनिर्भर की बात नहीं है, सिर्फ ग्लोबल पोजीशनिंग की भी बात है कि आप टेक्नोलॉजी लीडर बन के उभर रहे हो इंडिया की तरफ से। नहीं, एब्सोल्युटली कि वाइल इट स्टार्टेड कि हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करके हमने ये बनाया है, लेकिन अल्टीमेटली गोल इज़ कि हाउ वी कीप डेवलपिंग दिस प्लेटफॉर्म। अभी आज हम एक प्लेन देख रहे हैं, कल उठ के what strategically we are also thinking of is कि how a single operator can operate a whole fleet and run missions through a single operatorship, so that can increase the efficiency of India's armed forces. और इसमें वही ultimately वो develop करेंगे, वैसे positioning we will be able to position ourselves in India as a global power. एक तो आपने UAVs और डिफेंस सिस्टम की बात की, बहुत लोगों को दिलचस्पी है ये जानने के लिए कि एयरपोर्ट्स में नवी मुंबई में आप एक बहुत एम्बिशियस एक प्रोजेक्ट है आपका, उसके बारे में डिटेल्स बताइए। जी, सो नवी मुंबई एयरपोर्ट आप जानते हैं कि अभी हम एंड ऑफ दिस ईयर 2024 में कमीशन करेंगे एंड हम चालू कर रहे हैं 20 मिलियन पैसेंजर की कैपेसिटी से एंड वो हम ग्रो करते रहेंगे ओवर द नेक्स्ट 10-15 ईयर्स। अल्टीमेटली 80 to 90 मिलियन पैसेंजर कैपेसिटी तक हम पहुंचने का हमारा प्लान है। एंड ये एयरपोर्ट आप देखेंगे तो इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन एंड फैसिलिटीज़ जो ये एयरपोर्ट पे होगी कि वो एकदम मॉडर्न टाइप के, यूजिंग टेक्नोलॉजी टू इंक्रीज पैसेंजर्स के लिए मैं कितना कन्वीनियंस एंड ईज़ बना सकता हूँ एयरपोर्ट पे व्हेनेवर दे आर कमिंग। सो आज हम देख रहे हैं जैसे डिजी यात्रा है, वो एक छोटे पाइप पे अभी चालू हुआ है, लेकिन अभी जो डिजी यात्रा के जैसे पुश आएगा, अदर टाइप्स ऑफ पैसेंजर प्रोसेसिंग सिस्टम्स है, हमारे जो सुपर ऐप के साथ जो हम इंटीग्रेशन करेंगे, ऑल ऑफ दैट द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ दैट द फर्स्ट टाइम विल बी नवी मुंबई। आपने कहा कि दुनिया भर में शायद ये एक यूनिक ऐसे एयरपोर्ट तैयार होगा, क्या इंस्पिरेशन कहीं और से आई है या फिर आत्मनिर्भर की बात करते हैं, सेल्फ रिलायंस, तो डिज़ाइंस भी इंडिजिनस है? सो नवी मुंबई का डिज़ाइन इज़ अराउंड द लोटस विच इज़ द नेशनल फ्लावर एज यू नो। So the entire design development has been done, based on that national culture. We don't want to create के एक airport बना दिया जो न्यूयॉर्क में भी खड़ा हो सकता है या लंदन में भी खड़ा हो सकता है. We want something which is at the heart very Indian. And वो जो अब आप इंटीरियर में भी जाते हैं, so the marble, the stone that we've used is all from India. The artisans which are working on it are all Indian. जो artwork भी हम ला रहे हैं एयरपोर्ट के लिए, all is developed domestically in India. Shukriya. Thank you so much. So making India proud, whether it is in defense systems or in the airport design and execution, all of that happening here through the Adani Enterprise in Hyderabad with camera person Nagaraju, Uma Sudhir, NDTV.